चैनल सिल्वर 2.0 के फ्रेश ऑप्शन है। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मैं आज आपको बताऊंगा कि ठेकेदारी में आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ठेकेदारी कर रहे हैं तो जैसे आप हम लोग बचपन में होता था कि जैसे हवा आता था या आंधी तूफान आता था, और मेरी तरफ क्या था कि मैं रांची में था और वहाँ पे बहुत सारी सरकारी ज़मीन थी तथा बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर थे और उसके ग्राउंड के अंदर बहुत सारे आम के पेड़ हुआ करते थे। और जैसे हवा आता था तो हम लोग भी चल जाते थे, और बाकी सब आप लोग भी वैसे करते हैं, जैसे हवा या कुछ आता होगा तो वो चले जाते होंगे। और तो इसी में के चलते हैं, जैसे हवा आता था उससे हम लोग जा के चलते वहाँ पेड़ के सामने रहते थे और उसी हिसाब से आम भी मिलता था। भले वहाँ कम के चलते लोग भी और के चलते हैं और दोस्त लोग भी रहते थे, और जैसे गिरता था उसमें आपस में लेने की कोशिश करते थे। ठेकेदारी भी वैसे ही है, जैसे टेंडर आते हैं ठेकेदार लोग सभी डिपार्टमेंट घूमने लगते हैं। और आप ये मत देख के मत घूम जाइए कि वहाँ भीड़ है या काफ़ी है, अब तो टाइम ही नहीं मिला। आप भी टाइम बनाइए, आप कोशिश कीजिए, आप किसी एक टेंडर पे टारगेट कीजिए। जैसे बचपन में आप एक आम को करते थे टारगेट, और आप खाली हाथ तो देखते होंगे, कभी कभी नहीं जाते होंगे, कभी ना कभी तो मिलता ही होगा। और ये जनरेशन तो हम लोग के चलते हैं जब आम ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो के चलते जब हम लोग नया जनरेशन है और आप जब जाके मिलेंगे टेंडर लेने में तो टेंडर भी हम लोग ले ही लेंगे। ऐसा बात नहीं है कि आप टेंडर नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमेशा एक्टिव रहिए। जब टेंडर निकल रहा है तो एकदम पूरा एकदम दौड़ते रहिए डिपार्टमेंट में, इतना दौड़िए कि वो लोग डिपार्टमेंट वालों को आपको नाम याद हो जाए और आपके नाम से वो लोग जानने लगे। एक बार नहीं देंगे तो अगले का नेक्स्ट आपके बार आपके ध्यान रखेंगे तो अगले बार में, और अगले बार जैसे टेंडर निकलेगा तो आप उनसे ये हो जाइए। और बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप जाता है कोई ठेकेदार तो क्या चलते हैं, या जैसे मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि जब मैं जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि कोई नया टारगेट टेंडर लेके आइए, जिससे कि चलो टेंडर जो पेपर में निकलने से पहले बताइए कि कैसे निकाला जाता है, कैसे निकलता है, उसके चलते कैसे ये टेंडर हमें दिया जाए। क्योंकि जब आपके आने से पहले ही कुछ लोग आके बात कर चुके होते हैं कि ये टेंडर के लिए मुझे के चलते कुछ किया जाए, और बाकी लोगों को उसमें बिड के लिए थोड़ा बोल दिया जाता है कि आप नेक्स्ट टेंडर में डाल लीजिएगा, सभी का लाइनिंग बना लिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानना है कि टेंडर कैसे पहले देखा जाता है, पेपर में भी आने से पहले कैसे पता कर लिया जाता है, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही जल्द इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और कैसे पता चल जाता है ये हर स्टेट में मैं बता सकता हूँ कैसे पता चल जाएगा। और दोस्तों, हमेशा देखिए अपग्रेड करते रहिए। अपग्रेड करते रहने से ये होगा कि देखिए, काम जो छोटा और बड़ा काम में कंपेयर किया जाए, 20-20 लाख का 4 काम और एक 80 लाख के काम में अगर प्रॉफिट की बात किया जाए तो 4 काम में ज़्यादा फ़ायदा होगा, छोटा कामों में ज़्यादा फ़ायदा होगा बड़े काम के कंपेयर में। क्योंकि छोटे काम में थोड़ा आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा रिगार्डिंग टू बड़े काम में। और अगर आप कर दिए कि चलते हैं ये सोचे कि नहीं छोटे काम में तो हमको हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, काम मिल रहा है, तो देखिए दोस्तों, आज आप अपग्रेड नहीं कीजिएगा तो भविष्य में जब क्या चलता है भविष्य में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हर कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन नाम मात्र है समझिए सेकेंड क्लास में, और उससे भी थोड़ा कम है तो फर्स्ट क्लास में, और ए प्लस में जब पहुंच जाइएगा तो आपको कामों की दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपके पास फाइनेंस इतना रहेगा कि आप बड़े से बड़े काम ले सकते हैं। और बड़े से बड़े काम को कोई भी एजेंसी का आप पास दे दीजिएगा, क्योंकि आप एक ही बार में काम उठा लीजिएगा। और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं सरकारें भी, जो छोटा कामें हो रही है, कामें आ रहा है, उसको धीरे धीरे एकदम समाप्त ही कर रहा है। तो बढ़िया होगा कि आप उसमें बड़ा ही लाइसेंस की तरफ रहिए, अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि ज़रूरी है हर चीज़ में अपने आप को अपग्रेड कीजिए। अपने क्वालिटी में अपने जो इंस्ट्रूमेंट सब रखे हैं उसमें भी अपग्रेडेशन लाइए। अपने अकाउंट्स और फाइनेंस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। धीरे धीरे आप देखिएगा कि अच्छे खासा आप करोड़पति की लिस्ट में आप शामिल रहिएगा अपने स्टेट के। और एक दिन ज़रूर हो सकता है कि आप टॉप 10 के रैंक में भी आ जाए ठेकेदारी में, नए यंग जनरेशन में। और कोई भी ज़रूरत हो तो मैं नंबर दिया ही हुआ हूँ अपना, और इसमें भी अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। और देखिए दोस्तों, तीसरा जो सबसे कारण है कि देखिए बिड सबमिट जब भी आप करने जाएं तो हमेशा ध्यान रहे, बिड सबमिट करने जाएं तो उसके बाद बिड सबमिट करने के बाद ही सबसे ज़्यादा दौड़े। मान लीजिए आप अगर दौड़ रहे हैं
तो उसे 2 गुना दौड़ बिड सबमिट करने के बाद दौड़िए, क्योंकि टेंडर में जब बिड सबमिट होने लगता है तभी उसमें पता चलने लगता है कि कौन क्या है, क्या क्या ये सिस्टम है। देखिए दोस्तों, बिड दौड़ने के बाद इससे फ़ायदा ये होगा कि मान के चलिए आपने टेंडर में कुछ गलती कर रखा है, तो वो डिपार्टमेंट वाले थोड़ा सा उसको थोड़ा सा माफ़ कर देंगे और आपका टेंडर को फेल करने के पास कर देंगे। और हो सके कि चलते हैं अगर कोई आप बाकी सब ठेकेदारों से बात करके उन्हें समझा देते हैं तो वो काम भी आपको मिल जाएगा। वैसे ठेकेदार तो कभी ये चाहते नहीं हैं, सभी चाहते हैं कि हमें ही काम मिले, लेकिन आप कोशिश देखिए, कोशिश करते रहिएगा तो ज़रूर मिलेगा। और जब पहला बार आप कोशिश कर रहे हैं तब तो आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आपको मेहनत कम में भी आपका काम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमेशा कोशिश कीजिए कि बिड सबमिट करने के बाद ज़्यादा और दौड़ें। और देखिए, अपना जो भी डाले हैं वो किसी को बताइए मत, जो भी चलते हैं। और अगर पता चल जाता है तो अपने आप को टेक्निकली भी एडवांस रखिए, थोड़ा सा टेक्निकली एडवांस रखिएगा तो मान के चलिए आपका प्राइस रेट किसी को पता चल गया है, और रेट पता चल गया है तो बाद में आप उसे चेंज कर सकते हैं। और मैंने ऐसा किया भी हूँ। और अगर आपको जानना है कि टेंडर सबमिट कर देने के बाद भी कैसे होता है रेट चेंज, तो मैं इसके ऊपर भी आपको वीडियो बना दूँगा। और मैं इस तरह के वीडियो इसी चैनल पर रेगुलर डालता रहता हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।